वेलकम टू ग्रेवर्ल्ड गाइस। इस वीडियो में हम थोड़ा सा लूप देखेंगे, है ना। जो हमने पिछली बार थोड़ा सा जाना था, हम उस लूप को जानते हैं कि ये लूप एक्चुअली होता क्या है और ये काम कैसे करेगा। तो यहीं से हम अपनी शुरू करते हैं घोड़े की रेस। तो उन सब के लिए थोड़ा सा टाइम बचे, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से लिख के रखा हुआ है ना। मैं चला जाता हूँ सी डी, यहाँ डेस्कटॉप पे एल करता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले एक r.sh नाम का एक वो बना रखा है फाइल, है ना। इसे मैं खोलता हूँ ताकि मैं तुम्हें पूरी इसके अंदर की स्क्रिप्टिंग और समझा सकूँ कि बेसिकली ये काम कैसे करेगा, है ना। देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमारा रहेगा हेडिंग जो हमारा बिन बैश। इसे समझो हम इसे फोर लूप पे कैसे काम करवा रहे हैं, है ना। फोर लूप पे समझ, मैं एक तरफ एक और थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, है ना, टर्मिनल ले लेता हूँ क्योंकि आसानी रहेगी इसे समझने में। मैं इसे मतलब रन नहीं करता हूँ, मैं इसे तुम्हें पहले समझाता हूँ। यहाँ देखो, पहले हमने दिया हुआ है काउंट, काउंट बराबर 1। हम क्या करवा रहे हैं, हमने एक सीरीज प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि हम जो भी वर्ड लिखेंगे जब तक वो वर्ड एंड नहीं हो जाता एक सीरीज प्रिंट होती रहेगी। जैसे एक्सेल में होता है ना 1 2 3 4 5 6, और उसके आगे हम लिख देते हैं कोई नाम, ये सब लिख देते हैं। सेम वही प्रिंट करवाएंगे। तो बेसिकली जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक वो सीरीज प्रिंट होती रहेगी, बराबर यही है। इसे समझो, अब इसे समझ लो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना काउंट बराबर 1। सबसे पहले मैंने क्या दे दी, एक आइट्रेशन दे दी, ये 1 से शुरू होगा, है ना। फिर मैंने यहाँ लगा दिया फोर कंडीशन, फोर SER, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इन, फोर SER इन, यहाँ मैंने इसे दे दी सीरीज़ के लिए, मतलब आर्ग्यूमेंट के लिए, जो मैं आर्ग्यूमेंट डालूँगा, मतलब वो ये जो सीरीज़ होगी वो काम करेगी इस आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है। देन क्या हमारा होगा डू, यानी कि अब ये क्या करेगा, एको यानी प्रिंट करेगा। पहले ये प्रिंट करेगा काउंट को, यानी कि सीरीज़ जो कि हमारी है 1। फिर हम ये एक देगा सीरीज़, और फिर यहाँ पे ये देगा हमने जो वर्ड्स लिखे, यानी हम जो वर्ड्स लिखेंगे। और फिर क्या करेगा, लेट काउंट बराबर प्लस प्लस, यानी कि उसे कर देगा इंक्रीमेंट। और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये डू, यानी कि डन, यानी कि ये लूप ख़त्म हो जाएगा। और ये लूप कब ख़त्म होगा, जब तक हम ये लिखेंगे, है ना, मतलब जब तक हम ये सीरीज लिखेंगे। तो अगर मैं ये तुम्हें मैं लिख के दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं ये लिखूं नाउ मन बट, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ध्यान से देख लें। तो मैंने यहाँ लिखे थे 4 वर्ड्स, तो यहाँ पे हुए हैं 4, 1 2 3 4, है ना, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे एक और स्पेस दे के वही, है ना, वो प्रिंट करूँ, तो ये हमें दिखा देगा 6। यानी ये लूप इस तरीके से काम कर रहा है कि जब तक ये प्रिंट, जब तक हमने क्या दिया, हमने ही दिया हुआ है, ये आइट्रेशन दी हुई है कि जब तक हम ये चीज़ ना लिखें, जब तक हम ये लिखना ख़त्म ना करें, तब तक इसकी जो सीरीज़ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये ख़त्म नहीं होगी, ये ख़त्म नहीं होगी। इसे हम कितना भी छोटा कर सकते हैं ना, इसे हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। मान लो मैंने इसे कर दिया इतना, तो ये क्या करेगा, ये 4 के प्रिंट कर देगा। मैं इसे कर सकता हूँ 2 की प्रिंट, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये कर देगा इसे 2 के प्रिंट। ये इसका कहना है कि ये 1 है, ये 2 है, सिंपल। और ये जो मैंने तुम्हें सीरीज़ दिखाई हुई, ये बेसिकली मैंने बताया कि ये इस सीरीज़ पे है। तुम चाहो तो इस सीरीज़ को यहाँ पे जाके चेंजेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेट काउंट का मतलब, काउंट का मतलब हो गया कि इंक्रीमेंट करेगा, जब तक इंक्रीमेंट करेगा जब तक यहाँ पे इसे वर्ड मिलेंगे, सिंपल। ये कोड मतलब ये लूप बहुत सिंपल है। आगे फोर लूप, लिनक्स में फोर लूप बहुत आसान है, बस हमें डू और डन का ध्यान रखना होता है कि डू लिखना है और डन लिखना है, बराबर है ना, डू और डन। अगर तुम कभी सोचो कि हम इसे खाली ऐसे रन कर दें तो क्या होगा,
खाली में कुछ भी नहीं देगा क्योंकि हमने कोई आइट्रेशन नहीं दी है ना, कोई आइट्रेशन नहीं दी है, कोई आइट्रेशन नहीं दी है, तो ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ करेगा ही नहीं। ये इसका काम है कि ये कुछ भी नहीं करेगा जब तक कोई मतलब कोई वर्ड या कोई आइट्रेशन ना हो, ये किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकता है ना। और ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये किस लिए है, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट को पास आउट करने के लिए। आर्ग्यूमेंट क्या है, ये चीज़ जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ये है आर्ग्यूमेंट पास आउट, और यही चीज़ आगे पास होती है, ये होती है आर्ग्यूमेंट को रखने का। जैसे जी, जे, एच, यू, ये होता है आर्ग्यूमेंट पास आउट। सो देखो, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो, और मुझे लगता है इस वीडियो में इतना कुछ है जो मतलब तुम्हें ना समझ में आया, क्योंकि फोर लूप समझना बहुत आसान है और मैं तुम्हें अच्छे से भी समझाया है, ये तुम ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं एक नए और बढ़िया वीडियो में।